अनामा एक अनीह रूप एक अनेह रूप अनामा एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा अज सच्चिदानंद अज सच्चिदानंद परधामा अज सच्चिदानंद परधामा। यदि मैंने भगवान के नाम अनेक लिए तो आप ये मत समझ लेना सनातन धर्म में भगवान अनेक हैं। नहीं नहीं, एक अनीह अरूप अनामा, एक ही है परमात्मा। तो कह गो महाराज तुम अलग कौन सा, शिव जी अलग, दुर्गा अलग, राम जी अलग, गणेश जी अलग, अलग हो तुम। अरे नैने तसे धर्म समझ गया, ये बात इसी समझ गया। देखो एक बात बताओ तुमको, अल्लाह समझो भगवान एक कशिक है और अलग कशिक है। आकाश में अब आज तो सूर्य है नहीं रहा, फलंदाज कर रहा। 10 पानी बाल्टियों में पानी भर लिया, ध्यान सुनने हो मेरी बात के। और आकाश में सूर्य का तुझ एक से, और 10 पानी बाल्टियों में पानी भरला तो उनमें सूर्य कति देखियल 10 देखियल। अब ठुल ठुल ड्रम आप तुम्हारे घर में नहीं होल, यहीं कर लिया भले प्रयोग। अब वो 10 बाल्टियों पानी के एक ड्रम में भर दिया। अब वो पानी में सूर्य प्रतिबिंब कतु पड़ना पर 10 क्यों पड़ना जी यही तो चप है। अच्छा वो पानी बाल्टी ले घुरे दिया। अब बताओ कहूँगा जो पानी बाल्टी में एक सूर्य देखने जी, बोले जावड़ी एर छी वहीं निसगो पकतु छी सूर्य, बोले एक छी देखी। अरे देखने ले क्यों हूँ, जो देखी हूँ जड़ हूँ, मिथ्या हूँ। ठीक छो ने, हम तो सोचनु पृथ्वी कैसे, पृथ्वी गोल छो, हमका गोल देखी नहीं, हम गोल कहाँ देखी, हम तो आड़ी तिरछी देखी ने। हम तो सोचना कोई इंजीनियर यश हो नहीं रोड के सिद्ध बने थे। ठीक है ना, समझो तुम मेरी बात गए। तो जय प्रकार रेलू पानी बाल्टियों में 10 बाल्टियों सूर्य गायब है बेर यकले नहीं रहे किले कहाँ बेर छी, बोले परमात्मा आकाश बेर छी हो। वही हिसाब से हम जदू हम देखना होते संसार में बहुत देखे रिया, पर वास्तव में हम एक के छा कशिक, बोले जैसे को सूर्य प्रतिबिंब पानी बाल्टियों में अनेक प्रकार देखी रोज। वही हिसाब पहले परमात्मा ला एक छे, पर भगवानक जो भक्त छन उनु मन भावनाओं भेद हिसाब पहले वो परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देनो। ध्याले बात समझिया, एक परमात्मा अपन भक्तों हिसाब पहले अनेक रूपों में दिखाई देनो। कैसे सो केवल भगतन हित लागी गाओ, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, एक अनेह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा, एक अनेह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अरे वो परमात्मा अपन भक्तों भावनाओं के ध्यान में रघुवीर एक होने बावजूद ले अनेक रूपों में दिखाई देनो। वास्तव में जो मेरे परमात्मा से जो सनातन धर्मक भगवान जो कदू से एक से माता हो, एक बहुत ज्यादा झन कर दिया हो पर कशी भयो बहुत सो
केवल भगतन हित लागी। आहा सो केवल कह लीजिए, केवल भक्तों लीजिए। ठीक है ना? तुम क्यों सोच रहा राम जी के रावण का मारने लीजिए, पृथ्वी में होने जरूरत थी, कब्बे ने होने जरूरत थी। वहीं बैठी एक बाण मारन ने रावण वहीं मर जाए। जतु राक्षस थी वहां वहीं पे बैठ बैठ साकेत लोग मारन सब हो गए। पर शबरी मैया इंतजार करने सी, गीत इंतजार, जटायु जी इंतजार करने सी, हनुमान जी महाराज इंतजार करने सी, सुग्रीव इंतजार करने सी, सर्वभंग ऋषि तप करने कि अब राम जी आल इंद्र एगो सर्वभंग ऋषि मुखले, सर्वभंग ऋषि जी चुनो मुखले इंद्र एगो कोणो आप तुमको स्वर्ग मिल गो, ओ स्वर्ग लीजिए। सर्वभंग ऋषि थे, सर्वभंग ऋषि इंद्र था को तू ठाड़ है जतत गई का सामर्थ्य वाले हमारे ऋषियों में देखना जा। इंद्र ठाड़ है रोज स्वर्ग विमान लिबेर कि तुमको स्वर्ग मिल गो, आओ तुम स्वर्ग हो। पर सज्जनों हमारे जो सर्वभंग ऋषि उन्होंने इंद्र का आदेश दिए कि राम जी उन्हें मैं पहले राम जी दर्शन करूल और उन्हीं बाद में स्वर्ग हूं। ठीक है ना? पर राम जी का पक्षी हो बात कि सर्वभंग ऋषि मेरे इंतजार करने और राम जी यही उन्होंने सर्वभंग ऋषि के दर्शन दे और सर्वभंग ऋषि ठाड़ में बैठे। राम जी तो तुम ठाड़ है जो मैं तुमको थोड़ा अपन हृदय में देखने इच्छा करने हो और भगवानों के पहले बाह्य रूप में भगवानों दर्शन करो, नु पाद पूजा करी और ये बात योगाग्नि में बैठ बेर हृदय में भगवान में धारण कर बेर अपन शरीर के योगाग्नि जले दे और इंद्र तो तू जी हिटा मग सूक्ष्म रूप में बैठ जाऊं क्या मैं तेरे तो विमान में बैठ जाऊं कि लगी मगर तेरे स्वर्ग जरूरत है नीचे कि लगी मैं ऋषि छू मकी करूल स्वर्ग मगर भगवान परम पद छे पर इंद्र सम्मान ल रखने थी ने इंद्र था को मैं एजून सूक्ष्म रूप में तेरे में पर दिव्य रूप में मैं परमात्मा लीजिए यहाँ बैठी हूँ। तो राम जी को कह लीजिए उन्हें जरूरत पड़ी पृथ्वी में राक्षसों मारने लीजिए जरूरत न पड़ी। गीता में कह रहा परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी मैं अवतार लूंगा कह रहे भगवान। और लूंगा बोला आगे कब? कल की अवतार भी लेंगे अभी कलयुग में संभल ग्राम में आएंगे भगवान घोड़े में बैठ करके हाथ में तलवार लेकर के आएंगे ब्राह्मण के परिवार में। अभी भगवान ब्राह्मणों के घर में नहीं आए हैं, इस बार आने वाले हैं और ब्राह्मणों को थोड़ा भगवान डांटने वाले हैं इस बार। अरे ब्राह्मणों थोड़ा तपस्वी बन जाओ। पहली बार कोई पंडित जी को मैं तुमको जजमान का श्राप दे दूं तो जजमान डर चाहिए। आप कोई पंडित जी को नहीं जजमान तो मैं श्राप दे दूं तो जजमान को देके देख लो। जजमान का पक्ष तो होता कि श्राप देने सामर्थ्य नीचे केले यो तप करने ने ठीक है ना? तो भगवान नाराज है नहीं। भगवान को नहीं ये फिर मैं ब्राह्मणों को थोड़ा तलवार दिखे डरो नहीं कि ब्राह्मणों तुम इतने तपस्वी बन जाओ। क्यों? ब्राह्मण के अंदर इतना बल होना चाहिए। एक राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे अंदर क्या बल है तुम्हारे शास्त्रों में, मैं अभी तलवार से तुम्हारा गला काट देता हूं। ब्राह्मण ने कहा तव शस्त्र बलम मम शास्त्र बलम, तू जितनी देर में तलवार उठाएगा मैं तेरे को मूंद दूंगा, तेरी तलवार हाथ में ही रह जाएगी। ये मेरा बल है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेनो क्षत्रिय बलम हतो हता। मैंने कहा धिक्कार है ये क्षत्रिय के बल को, ठीक है ना? मैंने कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्हें अपने गायत्री मंत्र के प्रभाव से क्या कर दिया? बोले सारी सेना नष्ट कर दी। देखो ये होता है। आप क्या सोच रहे हो? ऐसा बल था ब्राह्मण में, होना चाहिए। आज भी होता है, गलतफहमी में मत रहना। ये जो ब्राह्मण है और ये जो पुलिस वाले हैं ये अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं कभी। पुलिस चाहे तो क्राइम नहीं हो सकता है और ब्राह्मण चाहे तो जजमान का भला जरूर हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं वो चाहे तो जजमान का भला कर दे। किसी परिस्थिति में जजमान हो, जजमान को मृत्यु के मुंह से भी ब्राह्मण बचा सकता है, पर जजमान को शरणागत होना पड़ेगा ब्राह्मण का। पर ये दोनों काम नहीं करते हैं, पुलिस वाले और ब्राह्मण ये दोनों मन से काम नहीं करते हैं। इनसे काम हाथ पाथ जोड़ के करवाना पड़ता है और यदि अपने में आए तो ऐसा काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये इनकी सामर्थ्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संभवामी, मैं फिर आऊंगा। कब? बोले युगे युगे, बोले जब 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 होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब ना अधर्म बढ़ेगा कह रहे हैं भगवान मैं आऊंगा। पर मेरी समझ में तो सज्जनों परमात्मा इस संसार में अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। हाँ
मेरा तो ये अनुभव है, इस संसार में परमात्मा को भक्तों के लिए ही आना होता है। भक्तों के अलावा परमात्मा को, इन दुष्टों को, राक्षसों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वो तो वहां से भी मार सकते हैं। अरे भगवान तो जब भ्रिकुटी हिलाते तो प्रलय हो जाता है, तो क्या उनको रावण को मारने के लिए यहाँ नीचे आने की जरूरत है? उसके पीछे और भी कारण है, आगे बताऊंगा। क्योंकि जो रावण और कुंभकर्ण है ना, शिशुपाल और दंतवक्त्र है ना, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, ये जय और विजय हैं। इनको श्राप मिला है ना, किनका? शनकादि ऋषियों का श्राप मिला है। तो भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो, तुमको तारण करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। वो भी भगवान के क्या हैं? बोले सूक्ष्म रूप में वो भी भगवान के भक्त ही हैं। कभी ऐसा मत सोच लेना कि रावण और कुंभकर्ण भगवान के भक्त नहीं है। वो भी द्वारपाल है, भगवान के जय विजय तो है। भगवान उनको बचाने के लिए ही आए हैं। तो देखो, जो बात मैं कह रहा था वो फिर घटित होगी। परित्राणाय साधूनाम, ये साधुनाम शब्द अर्थ भक्तानाम से। पर जब एरोस्त विनाशाय च दुष्कृताम, लगे हाथ उनने कहा ये दुष्टों के भी, आतताइयों को भी नाश करते चलता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं इसलिए मैं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में अवतार लूंगा। इसलिए सज्जनों, इस भागवतों में भगवान के जो भक्त हैं उनकी व्याख्या है। किनकी व्याख्या है? जो भगवान के भक्त हैं उनकी व्याख्या, उनके बारे में चर्चा इस भागवत में कर रखा है। इस भागवत को भागवत क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं। क्योंकि अब आपके घर में मैं भागवत कर रहा हूं और आपसे किसी ने पूछ लिया, देखो मैंने ये बात को क्यों समझा रहा था। मैंने आपसे कहा आपके घर में जो कथा हो रही है उसको क्या कहते हैं माता जी? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, है ना। अनेक पुराण हैं। सभी पुराणों में भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा है। एक बात पहले ये समझो, इस श्रीमद् भागवत में किसकी चर्चा है? बोले कन्हैया और कन्हैया के भक्तों की चर्चा है। श्री कृष्णा शक्त भक्तानाम तन्माधुर्य प्रकाशकम। श्री कृष्णा शक्त भक्तानाम, जो कृष्ण से आसक्त हैं, कन्हैया से ही प्रेम करते हैं, ऐसे कृष्णा शक्त भक्त जो हैं उनका वर्णन इस भागवत में किया गया है। इसलिए भागवत का एक अर्थ है भागवतानाम पुराणम, भागवत पुराणम। माताओ अच्छी तरह समझना। हाँ, भागवत अर्थ की है जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा है उसको क्या कहते हैं? भागवत। बोलो भी ना मुंह से थोड़ा थोड़ा। जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा है उसको क्या कहते हैं? भागवत। माताजी समझ में उड़ो। माताजी सिर नहीं हिला रही है, आ रहा ना? हाँ ठीक है फिर। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए जो मैं सुना रहा हूँ। यदि मैंने भागवत सुनाई और आपको भागवत का अर्थ समझ में नहीं आया तो मेरी भागवत सुनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से आपको भागवत कथा सुनाने जो आया हूँ। अच्छा, एक अर्थ और कर देते हैं माताजी भागवत का, सुनना। हाँ, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व त। सामान्य लोग कुनान भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग, चलो यो एक अर्थ है। एक अर्थ में आई कर दे, देखो बढ़िया वाला अर्थ। भव माने होता है परमात्मा। क्या होता है? उसी जो भव शब्द है ना, यो प्रकाश अर्थ में प्रयोग हूं। क्या अर्थ में प्रयोग हूं? प्रकाश, उजाल। ये उजाल लाइट अग्नि हो ना, तुम्हारे हृदय में जो भगवान लाइट है ना, सब टू लाइट उसे हो। ये संसार में जो लाइट है ना, यो भगवानों की लाइट से। तुम बोला यो कशी है? यो तो अल्ले मोहनदाल पारुत को जनरेटर चले रहे तब लाइट है। अच्छा चलो तुम वो समझा दूं, ये जो लाइट और बल्ब में लाइट है, ये तुम्हारे भीतर बैठी है, समझो। अब सुनो पे कशी है। अच्छा तुम पच्चे यो लाइट कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? बोलो ने। पानी बैठी कहाँ बैठी हूँ? हो, यो लाइट है जो बाप छू पानी से कुछ पानी में तू लाइट, पक्की बात है ना, कोई संदेह तो नहीं से। अच्छा ये पानी कहाँ बैठी पे दो? आप सुनो। ए तस्मात् आत्मनः आकाशा संभूतः। यो आत्मा बैठी आकाश वैद्य हो। आकाशाद वायु, आकाश बैठी वायु वैद्य हो। वायोर अग्ने हो बैठी आग पैद हो। इसलिए जब हो चले तो आग तेज है जाएगी। आई बुझ ले जाओ। वायोर अग्ने और अग्नेर आप,
आपा मैंने पाणी था गुणान की गुणान आपा मैंने पाणी है अग्ने ध्यान शून्य अग्नेर आप आग बटी की बैद वो पानी पानी बाप कुछ आग अब देखो और पानी बटी की बैद वो अधिभ्य पृथ्वी पानी बटी पृथ्वी जन्म है रो पाणी जो मटक जो बाप छो कोच पाणी कशी खोल सिद्ध कशी करू हम जब तुम पानी लाला ने पानी में ननू नन मटक कण होना ने होना आजकल तो हम बहुत होशियार है क्या हम अपन घर में आरो लगा बेर पानी कण सब निकाल बेर और साफ पानी पीने बन गया ठीक है ना और पहली बार हम पहाड़ों में वो पानी का सिद्ध पीछा हम उधर छानने व्यवस्था की नहीं थी और हमारे पेट में कोई बीमारी ले नहीं थी पर जे दिन हम थोड़ा ठुला दिन बन गया ना पैस वाला दिन शहर हल्दन में नहीं तो हम की करो अपन घरों में आरो लगाना शुरू कर दे तुम वो पछवी आरोल की गड़बड़ करी वो जो पानी में फल गुण थी ना मटके ये मटके छनबेर अलग कर दे अरे जो पानी में जो मटक कण थी ना नन्ना ने उन तुम पेट साफ करने लीजिए भगवान चढ़ लग जाए और हमूल की करो यू में मशीन में सेट कर बेर वो जो तू भल चीज गुण चीज में उनको दूर छटके दे और जो पानी थी वो पानी साफ कर बेर हमू का लागनो वो पानी हम साफ कर दे पीने अरे ये जो पहाड़ में लोग रुनाने पानी साफ करने उनको पूछा दे और जो पहाड़ में लोग रुनान शहरों लोग में ज्यादा लीवर उन्होंने बढ़िया चाहिए पहाड़ में पत कर लिया पचिल पे ठाकुर साहब हल्दन में रही या हल्दन में झोले रही मेरी अनुभव से अपन अनुभव बताने तुम जब बटी हम आरो पानी शुरू करो तब बटी हमू का पेटे बीमारी ज्यादा लगे ये मेरा अनुभव से अब तुम्हारा अनुभव के तुम्हारे आत्मा जानो पर भगवान हमर लीजिए इनमें थोड़ा थोड़ा मटक कण छाड़ लाग अब मैं तुमको बताऊँ छू कि वास्तविक जो प्रकाश से तुम हृदय बैठे आ रहो तो आप सुनो यो लाइट कहाँ बैठी है आग बैठी और आग जन्म कहाँ बैठी वो पानी बैठी और पानी जन्म कहाँ बैठी वो हो बैठी और हो जन्म कहाँ बैठी वो आकाश बैठी और आकाश जन्म कहाँ बैठी वो आत्मा बैठी आत्मा की वह परमात्मा परमात्मा को वह कन्हैया कन्हैया कहाँ से भागवत में बैठ रही चर्चा क्या करने हम कन्हैया की अब बताओ यो लाइट कहाँ बैठी है रे बताओ चलो हाँ असली उजाला तो आपके अंदर है आपके अंदर का बुझ गया ना तो इस बल्ब का कोई मतलब नहीं है तो भागवत में जो भौ है ना उसका अर्थ भी यही है सुनो सुनो देखो तो ये अलग सी भागवत सुना रहा हूं आज आप ऐसे भी सुनो भागवत को यही है भागवत का तत्व यही है कल मुझसे तिवारी जी पूछ रहे थे अरे लोनी जी निगम कल्प तरोर श्लोक सुनाओ यही है उसका श्लोक निगम कल्प तरोर गलितम फलम ये गलितम यही तो है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका अरे भावुको अरे रसिको ये जो भागवत के रस को पियो अरे जो रस मैं आपको सुना रहा हूं ना ये वास्तव में भागवत का ही रस है क्यों क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम अरे एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसमें एक फल लगा हुआ है उस फल का नाम भागवत है पर इस संसार में जितने भी फल लगे रहते हैं उन फलों के अंदर तो गुठली होती है पर जो भागवत रूपी वृक्ष में फल लगा हुआ है इसमें गुठली नहीं है कैसा है बोले अमृत द्रव संयुता मानो अमृत के द्रव रूपी रस से भरा हुआ है पक्की करनू आप बोले पीबत क्या बोलो पीबत पीबत माने पियो पर कहाँ बैठी बोले आप समस्या से अब बोले अब जूस होता तो मुंह से पी दे अब मैं कैसे पिलाऊं बोले पीबत भागवतम रसमालयम अरे पियो बोल रहे हैं अरे कैसे पिए फिर बोले महाराज कान के रास्ते पियो आप कहोगे महाराज मैं कल से समझा रहा हूं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेनो ये जो भागवत का रस है ये कान के रास्ते पिया जाता है कह रहे हैं पुराण व्यास जी पिबत भागवतम
रसमालयम। बोले जो भागवत के रस को पियो तो कह गो महाराज कतु दिन पियो पियो यो तिमला बाकली में तो 6 दिन सुनो साहब आज बेटी 6 दिन बच नहीं अब ये थोड़ी देर में पूरे जाए अब 5 दिन बच नहीं। बोले नहीं 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 6 दिन नहीं पीन छियो पर कब तक पीण छ तो बोले पिबत भागवतम रसम कब तक आलयम। आलयम माने जब तक इस संसार में होना तब तक जहां जहां भागवत होगी दौड़ दौड़ करके वहां चले जाना बैठ जाना पांडाल में और इस भगवान की परम पावनी कथा को क्या करना पीना सुनना नहीं क्या करना पीना। सुनते तो वो हैं जो इस कान से निकाल करके यहाँ से उड़ा देते हैं पर हमने क्या करना है। बोले पीबत भागवतम रसमालयम। अरे कब तक आलयम जब तक प्रलय न हो जाए। अरे महाराज अच्छा हमने तो सोचा जब तक मैं मर न जाऊं। अरे नहीं यदि ढंग से भागवत नहीं सुनोगे ना तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आलयम का अर्थ है जब तक तुम भगवान को प्राप्त न हो जाओ तब तक पीते ही रहना। इस जन्म में मुक्त होगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो अगले जन्म में फिर पैदा होना फिर भगवान की कथाओं को सुनना। जब तक तुम्हें तुम्हारे मालिक का दर्शन न हो जाए तब तक पीना मत छोड़ना। पिबत भागवतम रसमालयम क्या है। बोले रस 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 किसे कहते हैं। बोले वेद तो कह रहा है रसो वै सह। आजकल किताब पढ़बेर सब के जनी रसोवेश है पर रसोवेश है अर्थ निकालना पड़ल खाली किताब में लिखबेर पढ़बेर की हल उससे रस भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि शब्द में रसो वही सह कह दिया तो रस भी तो निकालना पड़ेगा ना। श्लोक से रस कैसे निकलेगा निकालना पड़ेगा उसकी टेक्निक आनी चाहिए। जैसे गन्ना बनाने वाला उस गन्ने से रस को निकाल देता है हमको लगता है भी जूस निकल गया है पर गन्ना बनाने वाला और निकाल देता है हमको लगता है इस बार तो पक्का फेंक देगा। गन्ना निकालने वाला फिर निकाल देता है हमको लगता है इस बार और निकालेगा। गन्ना निकालने वाला जब उसको फेंक देता है हमको लगता है अभी खत्म हो गया है पर थोड़ी देर में वहां चींटियां आती हैं उसमें से क्या करती हैं रस को खाने लग जाती हैं। हमारे निकालने के बावजूद भी उसमें शेष बचता है तो तुम ये समझ मत लेना कि इस भागवत में से हमने रस निकाल दिया तो आज पूरा हो गया। पूरा होने वाला नहीं है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे इस भागवत के रस को निकालने में। मेरे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे बोलने में क्योंकि ऋषि तो हजारों वर्ष से इस तप को इस रस को निकालने में लगे हुए हैं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। वेद में रसोवई सह ऐसे ही नहीं कहा। सह कहते ही सारा आ जाएगा उपनिषद सारे वेद वेदांत सारे दौड़ दौड़ कर करके आ जाएंगे। मैं रसो हूँ मैं रसो हूँ मैं रसो हूँ। वेद कहेगा मेरी व्याख्या करो और जब हम वेद की व्याख्या करने चलेंगे तो क्या हो जाएंगे। बोले मुह्यंति मोहित हो जाएंगे हमको समझ में ही नहीं आएगा अब क्या कहें क्या पढ़ें क्या सुने समझ में ही नहीं आएगा। तभी तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें इस तत्व की व्याख्या कुशलता से हमें दे दिए। इसलिए तो भागवत के वक्ता का लक्षण बता दिया दृष्टांत कुशलो धीरा। इसे व्यास जो होना चाहिए बड़ा धीर होना चाहिए धीमान होना चाहिए विवेकी होना चाहिए उसे पता होना चाहिए इस भागवत के रस को कैसे निकालते हैं उसका तरीका मालूम होना चाहिए। वो तरीका कहाँ से आएगा। बोले गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा उस तरीके के लिए। वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। हम किताब से तो ग्रंथ तो पढ़ लेंगे श्लोक तो याद कर लेंगे सज्जनों पर रस निकालने की टेक्निक तो साधना से ही आएगी गुरु शरणागति से आएगी गुरु का ध्यान करने से आएगी। किसी ने कहा महाराज मैं अब इस जन्म में गुरु कैसे बनाऊंगा तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने। अरे तुम शंकर जी को अपना गुरु बना लो ना। जिसका कोई गुरु नहीं होता है उसके शंकर जी गुरु हैं। इसलिए शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं सबके गुरु हैं। आप ये मत कहना मेरा कोई गुरु नहीं है शंकर जी सबके गुरु हैं। इसलिए भागवत के जो भागवत शब्द है उस भागवत में जो भौ है उसका अर्थ क्या है उसका अर्थ प्रकाश। माता जी क्या है उसका अर्थ प्रकाश। आप तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हो। अब आपका अर्थ इधर को देखो ना मेरी ओर। माता जी थोड़ा इधर आओ मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ कैसे सुनाऊं भागवत। तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए भागवत। थोड़े मेरे सामने आओ मेरी ओर देखो। जब तुम हो ही बोला तब मैं भागवत सुनो तो सुनो। भागवत अर्थ किस आप तुम लोगों को बतौण छे कि मैं भागवत सुनी। अब जब तुम दोहर जाग जाला तुम यो देखला कि भागवत अर्थ होना नहीं होना
तो भागवतक जो भो છે ને એક અર્થ છે પ્રકાશ. પ્રકાશ માને જો હમારે હૃદય में परमात्मा बैठी जो उनु उजाल हेरो जय उजाला कारण में यो भागवत सुन्यो वीते भागवतक जो भो शब्द છે ને एक अर्थ उजाल है प्रकाश स्वरूप परमात्मा. अब देखो सरलताल में तुम अर्थ बताणियो भागवत में जो भो शब्द છે एक अर्थ છે प्रकाश स्वरूप परमात्मा कृष्ण कन्हैया. आ गया समझ में. आप भागवत अगला अर्थ के छे गो. तुम बचपन में पढ़िया ने गच्छति गच्छतः गच्छन्ति जगह सब परेशान नूज आप संस्कृत क्लास है कि होला आप कशी पढ़िए लियो संस्कृत. गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छामा कहते थे नहीं करे. तो भागवत में जो गो शब्द आया है उसका अर्थ है ले जाने वाला. भो का अर्थ क्या करा मैंने प्रकाश स्वरूप परमात्मा. गो का अर्थ क्या हुआ ले जाने वाला. अब वो अर्थ की भावे 13 नंबर अक्षर से वो का अर्थ हुआ है श्रेष्ठ. क्या अर्थ होता है वो का श्रेष्ठ. तुम्हारे घर में जब कई नंदिनी ब्याह होने वहां वर्जी होनी तो पणजी की कोनी ठाड़ है बेर आगतोषी वर श्रेष्ठ. आहा सर्व कामार्थ सिद्धये. ओ वर्जित श्रेष्ठ गुणान. पर भोग जो अर्थ है श्रेष्ठ है तो 3 शब्दों अर्थ करा लो अमोल. भोग अर्थ प्रकाश स्वरूप परमात्मा. गोग अर्थ ले जाने वाला. वोग अर्थ श्रेष्ठ. अब तो अर्थ की है बोले तो माने हूँ तरणी. क्यों तरणी. तरणी के थे गुणान माता जी नौका थे जो नाव हो ना नाव जैमे नदी पार करनी ये थे नौका गुणान. तो अर्थ की बन गए बोले भगवान कृष्ण के पास ले जाने वाली श्रेष्ठ नौका. क्या अर्थ बना बोलो भगवान कृष्ण के पास ले जाने वाली श्रेष्ठ नौका. उसको क्या कहते हैं बोलो भागवत. क्या कहते हैं पक्का हो गया. 2 प्रसाद दूंगा ये लास्ट दिन इसका अर्थ को बताओगे तो. भागवत का अर्थ लास्ट दिन बताना है भगवान कृष्ण के पास ले जाने वाली श्रेष्ठ नौका. तो सारे तिमला बाखली वाले लोग अब भागवत में बैठ जाओ. क्यों बोले अब कहीं जाना नहीं है. क्यों बोले भागवत जी अपने आप ले जाएगी. हमें कहाँ जाना है. अरे ले कहाँ जाएगी बोले परमात्मा के चरणों में ले जाएगी. जहां मेरा मालिक है वहां ले जाएगी. सज्जनों हमें वहां जाना है. कोई भजन सुना दो इससे संबंधित. जहां परमात्मा के चरणों में ले जाएगी. परमात्मा के चरणों में हमको ले जाने वाला है. उनके